बदरेंगा छत्तीसगढ़ जिले के लोहंडीगुड़ा जनपद का एक गांव है, जो जिला मुख्यालय जगदलपुर से 52 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। बस्तर के बाकी अन्य गांव की तरह यह गांव भी बहुत सारी आधारभूत आवश्यक सुविधाओं से दूर है। सन 2018 में नाबार्ड के सहयोग से छत्तीसगढ़ एग्रीकॉन समिति द्वारा जल ग्रहण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत मृदा एवं जल संरक्षण के उपाय तथा कृषि एवं पशुधन विकास गतिविधियां सम्मिलित हैं। सबसे पहले गांव वालों के साथ बैठक करके परियोजना की जानकारी दी गई। इसी के अंतर्गत गांव के लोगों द्वारा 3 दिनों तक सामूहिक श्रमदान किया गया, जिसमें गांव से जुड़ा हुआ लगभग 1.5 किलोमीटर सड़क का पुनर्निर्माण किया गया। इससे यह समझ आया कि अब समुदाय परियोजना क्रियान्वयन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जब नाबार्ड की जलग्रहण परियोजना के विषय में मैं ग्राम पंचायत भदरेंगा में आया और यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि, सरपंच और उनके पंचगण और ग्रामवासी के साथ मैं एक बैठक किया। तो हमने बताया कि नाबार्ड द्वारा जैसे जलग्रहण परियोजना में सबसे पहले पानी की बचाव, मिट्टी संरक्षण के लिए सीसीटी और साथ में पानी की उसका स्टोर होगा तो नीचे तक रिचार्ज करेगा। और छोटे छोटे तालाब और जो उबड़ खाबड़ ज़मीन है जहाँ अपलैंड है तो उसमें हमको कल्टीवेटेड लैंड में डेवलप करने के लिए उनको मेड़ बनान हो गया, ये सारी काम होगी तो हमारे जो आज पानी स्पीड से बहता हुआ जा रहा है तो ये पानी जगह जगह में रुकते जाएगा तो गांव की ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा। और साथ ही साथ अपने 2 फसल के लिए गांव की जो नमी छोड़ेगा तो हम सेकंड फसल जैसे चना, अलसी और ये जो कम पानी वाली फसल है हम इसको लेना शुरू कर सकते हैं। और फिर इनको जल, जंगल, ज़मीन, जानवर और जन बोलने से इंसान, ये पांचों चीज़ को मिलाते हुए प्राकृतिक संसाधन की प्रबंधन के साथ हमको काम करना है। और आपके द्वारा 16% की कंट्रीब्यूशन भी होगा, मतलब श्रमदान कटेगा 16%, जो आने वाला समय में आपका रखरखाव निधि में आपका काम आएगा। कल के दिन इस कार्यक्रम से जितना भी स्ट्रक्चर बने रहेगा और जहाँ जहाँ आपको वो बनेगा, जितना तालाब है या कोई सीसीटी है, मेड़बंधान है, अगर कल के दिन में उसमें रिपेयरिंग का काम है या कुछ करने का तो ये मेंटेनेंस अकाउंट से आप लोग प्रस्ताव पारित करके आप कर सकते हैं और एक गाँव के लिए एक अच्छे संपत्ति का बना के रख सकते हैं आप गाँव के लिए। आप लोग काम की मॉनिटरिंग करेंगे, निगरानी करेंगे, आपको काम में गुणवत्ता को देखना है और आपके गांव को एक सुंदर गांव बनाने के लिए आपको भागीदारी चाहिए। इसके लिए हम लोग समिति गठन कर रहे हैं। इसमें कोई समिति में पैसा, एक कमेटी बनेगी, उसका अकाउंट बनेगा और वहाँ पे सरपंच नहीं रहेंगे, सदस्य बाकी पंचगण नहीं रहेंगे, जलग्रहण समिति के अध्यक्ष सचिव रहेंगे और जो एग्रीकॉन समिति के एक मेंबर होंगे, जो तीनों मिलकर पैसा का आहरण करेंगे और फिर अपने गांव में जो भी काम चलेगा उसका पहले मूल्यांकन होगा, कितने काम हुआ, क्या हुआ, उसका प्रस्ताव पारित होगा। प्रस्ताव पारित होने के बाद फिर हम लोग उसका पेमेंट आहरण होगा, फिर वो कमेटी द्वारा भुगतान करेंगे। तो गांव वाले बोले कि गांव के लोग हम लोग कमेटी में रहेंगे। फिर उसके बाद फिर इनको 100 हेक्टेयर की प्लानिंग किए, 100 हेक्टेयर जो CBP फेज था तो उनके प्लानिंग होने के बाद इनको कांकेर में हम लोग वो करवाए, भ्रमण करवाए, एक्सपोजर कराए, ताकि आपके गांव में भी इस प्रकार की काम होगा। आप देख के आइए कि आपके गांव में आप लोग करने की इच्छा है क्या है, तो उन लोग देख के आके बहुत उत्सुक हुए और हमारे गांव में भी जल्दी काम स्टार्ट होना चाहिए, ये सोच के उन्होंने काम किए। और पूरे गांव वाले अभी उत्साह के साथ पूरा काम करते हैं। और अभी 100 हेक्टेयर की काम कंप्लीट होने के बाद इनका लेखा जोखा परिस्थिति बहुत अच्छा है और इन्होंने पूरा ऑडिट से लेके सब काम करने के बाद अभी 900 हेक्टेयर का फिर पूरा FSR की प्लानिंग, FIP की पूरा प्लानिंग हो चुकी है और पूरा गांव के एक एक खसरावार, एक एक इनकी टोपोग्राफी के हिसाब से, अपना हाइट के हिसाब से, बंजर ज़मीन में क्या होना चाहिए, कहाँ क्या, पूरे प्लानिंग इनके साथ मिलकर हमने प्लान करके 1000 हेक्टेयर की प्लान बना के प्रस्तुत किए। अभी पूरे गांव वाले अपने निगाह रखें कब काम स्टार्ट होगी, कब हमारे गांव में ये सारी काम स्टार्ट होगी और हमको इसका लाभ मिलेगा। ये सब लोग उत्सुकता के साथ गाँव के लोग एक टक शासन की और नाबार्ड की ओर देख रहे हैं। इसके बाद गांव में जल ग्रहण समिति का गठन किया गया और सुनिश्चित किया गया कि समिति में 30% महिलाओं की भागीदारी हो। फिर समिति के सदस्यों को क्षेत्र भ्रमण एवं प्रशिक्षण हेतु कांकेर भेजा गया, जहां पर उन्होंने देखा कि जल ग्रहण कार्यक्रम किस प्रकार से संचालित एवं क्रियान्वित होता है। इसके बाद गांव में जल ग्रहण से संबंधित विभिन्न गतिविधियां शुरू हुई। सबसे पहले गांव के दांदरपारा, जो कि ऊंचाई में बसा है, से कार्य प्रारंभ हुआ।
इसके अंतर्गत सीसीटी मेड़ बंधान एवं डबरी निर्माण कार्य किए गए। ये बदरेंगा ने जो नेकार आमचो जलगरांचो साहब मन हिला आमचो सरपंच मन के जोन भेटला सरपंच होला गाँवचो प्रतिनिधि मन सगे एक दिन बैठक करला उन मन फिर येता जल ग्रहण परियोजना के बारे में सांगला जोन ये चोले काय चीज हुआ है कसन हुआ है ये काम ले जोन पानी बचुआ हमके जोन ये चल फसल धरतो को ये हर चीज के मतलब सांगला। मुझे सबसे पहले तो आमी मेड़बंदी चालू कर लू, मेड़बंदी होली उन खत्म होली उन चोले फिर सीसीटी कर लू, उन चोले तालाब काम कर लू, उन चोल पर लोग बाग मतलब इतरो युग मुरियाला कि हमके काम बल करा तो मुश्किल होली मतलब हरी कोला पैसा सब उन मन के 10 दिन ने मिले 10-12 दिन ने मतलब उन सब काम मिले तो बढ़िया करला। अब जैसन कि हम कर लू जोन मेड़बंदी कर लू जोन बड़ा पानी नहीं धरते रहे उन सब चीज पानी धर ली अच्छा मतलब बेड़ा का जी करू मन बराबर करला मस्त मेड़बंदी हो तो फिर अच्छा ले धान पाक ली जैसे सीसीटी कर लू, सीसीटी कर लो जोन ऊपरे देंगे तो हम सीसीटी कर लू तो होता जोन पानी जोन सुकून जाए उन जोन पर खाले भी थी जोन अब तिल होली ये कोसरा होली जो हुन मन का उन सेकंड उपज का मतलब उन बीती का अच्छा मतलब नहीं मिलली अच्छा ले जोन एबे होई से जोन तालाब रली उन तालाब ने बोल पानी धर लो पर जोन अच्छा खाले नमी होई से अच्छा पाके से अब बस ने पूरा गांव ने जैसन काम होई दे तो फिर उन सेकंड फसल मन बल धर तो का जैसा होई दे फिर करूँ दे। हाँ आमचो समिति संगे आमचो कम से कम महीना ने 2 बैठक हुआ है 15-15 दिन ने होता जोन आमी आप लहान घर चो परेशानी जोन गांव को जोन हर चीज के मतलब बोटिया हुआ ये सब सांगुआ हर चीज लेका जोका सब चीज आमी करुआ होता सांग थोड़ा कितरो बंटवारा होली कि इतरो चामचो मतलब आज पैसा नहीं करा लू कि इतरो चो नहीं करावा ये सब चीज आमी प्रस्ताव लिखून भाती जोन हम पैसा नहीं कराऊंगा सब। रिच क्षेत्र में सीसीटी आदि बनने के कारण पहाड़ की तराई में अधिक समय तक नमी रहने लगी जिससे तराई क्षेत्रों में किसान कोदो कुटकी आदि का फसल लेने लगे और उन्हें अतिरिक्त आय की प्राप्ति हुई। आप इसमें इस जमीन पे पहले आप क्या फसल लेते थे? कुल्ती पेरते रहे कुल्ती कुल्ती और रामतिल। आपको रामतिल से कितना पैसा मिलता था? और 2-3 हजार मिलते रहे पहले। और इस साल आप इसमें क्या फसल लिए हो? कोसरा कोसरा कुटकी। आप क्या सोच के इस साल कुटकी का फसल लिए? फसल ये बाटे सीसीटी कोडला सोत। हाँ सीसीटी कारण ने ये बाटे 2-3 हफ्ता नमी रहत बाटे होल रे और उन्हीं का इशू मचो फसल ज्यादा होली से। अच्छा तो सीसीटी से आपको कैसे पता चला कि इधर इस साल मैं कोसरा लगाऊंगा बोल के? मके काय उन बाटे पानी टेपते टेपते इली। हाँ और उन बाटे पानी काले इली सारे बाटे ये कोसरा पेर तो के कड़ी खोल रहे। हाँ और तो के मके काय की यदा मके पहले मोय पेरते रले ये कुल्ती आराम तिल 3000 नहीं तो 2000 होए और इसु पेरले से कोसरा और इसु मके 10,000 या 12,000 तक मके होली। खेतों में मेड़ बंधान होने के कारण जहां पहले जमीन में कुछ नहीं होता था वहां अब धान की फसल होने लगी, बंजर जमीन में फसल लहराने लगी, खेतों में अब ज्यादा देर तक पानी रुकने लगा जिससे उत्पादकता के साथ साथ खेती का रकबा भी बढ़ा और किसानों की आय भी बढ़ी। पहले आपकी खेत कैसी थी? हम लोग का खेत तो पहला ये दूसरा ऐसी था। अच्छा जो जैसा बोलने से पूरा एक तरह था, यहाँ कुछ नहीं होता था। बोलने से ही थोड़ा थोड़ा खोदा या कोसरा ऐसे कमाते थे। तो इसमें क्या क्या फसल लेते थे पहले? पहले तो ये कोसरा खोदा और मरान धान लेते थे। और आज इस जमीन में क्या फसल लेते हैं? तो थोड़ा बोलने से साल भर तो हुआ है, थोड़ा थोड़ा उमेड़ बंदी हो गया है। हाँ। तो इसके कारण अब टिकरा वाला भी अब कमा रहे हैं। टिकरा धान 2010 वाला हो रहा है। 2010 हो रहा है। और इसमें पहले कितना उत्पादन होता था? पहले तो नहीं होता था सर, वो जो कमाते थे उतनी उसी का भूति का हिसाब हो जाता था। अभी तो थोड़ा निमी भी हो रहा है और पानी वानी भी बराबर पकड़ रहा है, तब थोड़ा थोड़ा। पहले आपका ये खेत में पानी पकड़ता था? नहीं पकड़ता था। तो आपको
इसमें मेड़बंधान होने के बाद आपका खेती में क्या सुधार मिला? तो सुधार तो दुगनी हो गया है दुगनी सुधार हो गया है। जी। पहले अभी लगभग कितने का धान होगा आपका ये पूरा खेत का? एकड़ में ऐसी 5-6 कुंटल देते हैं। देते हैं। कभी लोन पकड़ते हैं, लेन देन करते हैं, वहाँ देते हैं इधर का धान। हाँ। पहले गांव के मजदूरों को काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता था और आय भी कम होती थी, परंतु जल ग्रहण कार्यक्रम आने के बाद उन्हें अपने गांव में ही स्थायी रोजगार प्राप्त होने लगा। कुछ मजदूरों ने परियोजना अवधि में लगभग 30 से 40 हजार रुपए तक की आय प्राप्त की। कुछ मजदूरों ने इससे कुछ स्थायी संपत्ति जैसे घर और मोटरसाइकिल आदि भी बनाए। बाहर एवं अन्य जगह मजदूरी करने पर समय पर भुगतान नहीं प्राप्त होता था, परंतु जल ग्रहण कार्यक्रम में उन्हें समय पर भुगतान होने लगा, जिससे वे अपने परिवार के वित्तीय नियोजन को अच्छे से करने में सफल रहे। पहले आप यहाँ गांव में क्या काम करते हो? नाही काय तर गोदी बुता आमची काय करतोय आहे गोदी कहाँ काम करता है? गांव ने करता है कि कहाँ बाहरी जात्रा? बाहेरी जाऊन गाव नाही आहे गांव में चाहिए। कितरो कमाई होते रहे एक दिन ने? काय पडलं ने 200 बोली आहे काय 150 बोली आहे। जब गांव में जल ग्रहण परियोजना इली तो एक दिन ने तुम्ही कितरो कमात राहस पैसा? त्याने 200-300 च कमाऊची 200-300 रुपया एक लाख कमातेच राहत। हो और तुम्ही ये जल ग्रहण परियोजना वाटले कितरो कमाई करलास? लुई जाने काय थोली सेचे कितरो असन? 20-30 हजार असन म्हणा लुई जाने ने 30 ले ज्यादा बनालास के? ज्यादा है होली जाने ने ज्यादा है बोली 30 ले ज्यादा ही कमाला साहब। तो हुन पैसा के तुम्ही काय काय करलास? उतरान पैसा कमालास तो ही घर ने काय तर करले काय बनालास? हे खर्चा काही जाई घरे ताने घर हो नहीं काय काय घर नवा घर बनालास? नो घर आहे काय नया घर बनालास? हो अच्छा हुन पैसा कमान भाती घर ने लगाला? हो घर ने पूरा जुरा। अच्छा। कुछ किसान जिनकी खेत में डबरी का निर्माण हुआ, वो डबरी के पानी से लंबे समय तक सिंचाई करने लगे। इसके साथ ही अपने बाड़ी में उन्होंने सब्जी आदि फसल भी लगाया, जिससे उन्हें लगभग 30 से 40 हजार की अतिरिक्त आय प्राप्त हुई। बोले ये बाटेर सेटले नानी असेन रली कोता येता इथं मग पाणी नाही पुरते रली असे ये म्हणणे बाटेर सेट बाटले मंगाले इथं डोबरी बनावून दिया साजिक बोळे बोलतो के उन मन बनावून दिला ते भी मग ये बचाते ऐसे 12 महीने चले पानी। और अभी ये डबरी का पानी का कहाँ ले जाते हो, क्या करते हो? आई केत कर तो कहते नहीं सिखाए होता बाड़ी नहीं बाड़ी में। हाँ और ये डबरी से अभी क्या क्या पिछले साल क्या क्या लगाए थे डबरी का पानी से? ये गोंदरी बांडो बांगा बांगा और ये लाल बाजी पलब बाजी मुल्ला लगाऊं रोले गोटो गोटो बीचा सब लगाऊं रोले। पहले आप ऐसा खेती करते थे क्या? नहीं तो कहाँ करूँ मैं ये सोलर मंगा ले उताले खेती करते काजे ओ तेरे ले जानू मंतर पासे पानी नहीं पूरते रही। हाँ हाँ। तो अभी आप पानी के लिए क्या लगाए हो? पानी पुराने के लिए पूरा नकले हाँ उन सिंचाई भी थी पाइप दिला सिंचाई भी थी स्प्रिंकलर पाइप। वो स्प्रिंग उनने भी मुके खूब अच्छा होली से और पानी बचा तो इसे पानी बचत हो इसे। हाँ। और अभी ये तालाब है आपका, इस तालाब में मछली भी पाले हो? नहीं पाले क्या है अभी? ये तय से मछली ये तो मछली आस हो। हाँ ये तय निकरुआत। हाँ तो लगभग कितरो जो मछली निकर देता कित हजार असन छोड़ दे पूरा मछली? उनके मालूम नहीं आए मंतर कंड कितरो 2 कंडी तक रो उचिया जान खंडक 2 खंडी इतरो। हाँ हाँ 1 कुंटल। हाँ एक मग काय मछली असत येता देशी भी थी? देसी भी थी उन सिंगी सिंगी और उन काय बोलवा कोतरी कोतरी हाँ कोतरी। और उन नानी भी थी यार। तो अभी आपके तालाब से आपको क्या लगता है, इससे आपका पूरा परिवार ने खेती कर तो जो है तुम चुका जे मैं चुका जो दे पूरा हो दे ओ भाई पूरा भाई 12 महीने चले से मुझे। आज बदरेंगा गांव का प्रत्येक किसान सुकड़ा और लखमू जैसे किसानों के खेत में हुए कार्यों से बहुत उत्साहित है।
वे भी अपने जीवन में इस प्रकार के सकारात्मक बदलाव को देखना चाहते हैं। आशा है कि परियोजना में आगे भी इस प्रकार या इससे भी अच्छी गतिविधियां देखने को मिलेंगी और पूरा बदरेंगा गांव विकास की एक नई गाथा लिखेगा।